टाइम मैनेजमेंट। लेखक को जब पहली बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें उस बुक के लिए तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काफी दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100 शब्द भी लिख सकें। जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है तो ऐसे वक्त में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के लेखक डेविड की हालत भी पहली बुक लिखते समय कुछ ऐसी ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते और पूरे दिन में केवल 15 या 20 मिनट ही कुछ लिख पाते थे। अगर हम किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे और फिर भी हमें अपने उस काम में कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर के पारे की तरह बढ़ने लगता है। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है और हर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली इस हालत से बाहर निकलना चाहता है। लेखक ने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई टेक्निक्स उनके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। तो उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना ही शुरू कर दिया और टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर हम अपने टाइम का ठीक से यूज करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा गोल ज्यादा पैसा कमाना है तो हम वो भी पैसे कमा सकते हैं। पर क्या आप एकदम ठीक तरह से जानते हैं कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान महीने में 20,000 रुपए कमाता है तो उसके लिए उसे महीने के तकरीबन 25 दिन रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब वो इंसान पूरे महीने 200 घंटे काम करता है। तो अगर उसके 1 घंटे की कीमत रुपयों में की जाए तो वो 100 रुपए पर आवर्स निकलती हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो इंसान अपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर देता हो तो वो अपने 100 रुपए का नुकसान कर लेता है। अगर वो एक दिन काम नहीं करता है तो दिन के 800 रुपए का नुकसान उसे होता है। इसी तरह अगर पूरे साल में रोज 1 घंटा बर्बाद होने का हिसाब लगाया जाए तो रुपयों में उसकी कीमत 36,500 रुपए होती है ना? ये बहुत बड़ी रकम। समय के अनुसार चलने वाले इस रकम के बहुत बड़ी होने के बावजूद इस किताब के लेखक डेविड ये कहते हैं कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं तय की जा सकती है। हमारी जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिसे पहले इंसान किया करते थे, लेकिन आज उसे मशीनें कर रही हैं। इसी तरह आज जो काम इंसान कर रहा है उसमें से भी कई काम तो ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन हो सकता है और भविष्य में उन कामों को भी करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन या मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले काम की गति बहुत ज्यादा होती है, जिसे कोई भी इंसान कभी भी टारगेट नहीं कर सकता है। डेविड के कहने का मतलब यहाँ यह है कि धीरे धीरे दुनिया में इंसानों के माध्यम से किए जाने वाले काम कम होने लगेंगे और वो सभी ऑटोमेशन के जरिए होने लगेंगे। तब इंसान के समय की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी और कीमत होगी तो केवल उसके माइंड की। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है कि कुछ कामों का ऑटोमेशन कभी नहीं हो सकता। उनका ऑटोमेशन हो भी गया तो उससे इंसान को प्रोडक्शन स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे फिर भी दूसरे इंसानों पर ही डिपेंड रहना होगा। ऐसे कामों की लिस्ट में डेविड ने उन सारे कामों को रखा है जिसे करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी कीमती चीज है जो केवल इंसान ही दे सकता है, मशीनें कभी नहीं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आजकल किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर अपनी पसंद की लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स उस किताब के शब्दों में छिपे हुए इमोशंस नहीं दे सकता है। और यही कारण है कि अभी आप इंग्लिश में लिखी हुई डेविड कैडावी की इस किताब की हिंदी में लिखी गई समरी कुकू एफएम पर सुन रहे हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और इसे आवाज देने के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी ही काम आ सकती है। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाना चाहिए, न कि समय का उपयोग करके। अगर हम केवल प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करें तो यहां फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म थ्योरी को मेंशन करना जरूरी होगा। फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत से वर्कर्स के काम करने के तरीकों को समझकर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक स्टॉप वॉच लेकर एक वर्कर को लोहे की पाइप उठाने के लिए कहा और फिर उसका वो काम पूरा हो जाने का टाइम नोट कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी वर्कर को
उसी काम को अलग तरीके से करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और इस बार उस वर्कर ने पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम समय में अपने काम को पूरा कर लिया था। फ्रेडरिक ने यह प्रयोग 19th सेंचुरी में किया था और इससे पहले किसी भी काम को करने के पीछे लगने वाले समय के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वर्कर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको केवल काम पूरा करने से मतलब था। फ्रेडरिक की टेलरिज्म थ्योरी से ही प्रोडक्शन को मेजर करने का तरीका पता चला, जिसे आज प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आजकल जब भी बात टाइम और किसी काम को लेकर होती है तो हम प्रोडक्शन आवर्स और प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पहले सोचते हैं। आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं तो इसके हर एपिसोड के कंप्लीट होने का टोटल और बचा हुआ टाइम कुकू FM ऐप पर आपको जरूर दिखाई देता है। टाइम को इस तरह से मेजर करने से हमें फायदा ये होता है कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक तीर से दो शिकार वाली बात को अपनी जिंदगी में अपनाने लगे हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो बुक आप घर पर काम करते हुए या ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आपको ऑडियो बुक सुनने के लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो समय को भगवान की तरह पूजता है। समय बचाने के लिए वो कई तरह की तरकीबें अपनाता है। लेखक यहाँ अपने पड़ोसी का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लेखक को जब भी दिखाई देते तो लेखक को वो दौड़ते हुए ही नजर आते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने इस तरह ऑब्जर्व करने के बाद लेखक ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यकीनन समय हर किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन समय को बचाने के लिए आजकल हम लोग जिस तरह अपनी जिंदगी के दूसरे काम के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उससे हमें ज्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय तो मिल जाता है, लेकिन वो समय हम अगर अपनी नींद को कम कर बचाते हैं तो एक लंबे समय के बाद उसका असर हमारे शरीर पर हुए बिना नहीं रहता है। आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर और ना जाने कौन कौन सी नई नई बीमारियां देख रहे हैं, वो इसी का असर है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के सही तरीकों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि टाइम को मैनेज करने में लोग कहाँ गलती कर जाते हैं।